Hello everyone, welcome again on my YouTube channel. So in this video we'll cover the all the schedule कि कैसे कैसे आपको विलिंगनेस भरनी है। और 27 से 28 तारीख तक का टाइम है आपके पास सब कुछ करने का, ठीक है। मतलब कैसे राउंड 2 भरना है और जो भी मतलब कुछ स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स हैं कि जो जिन्होंने राउंड 1 में ऑलरेडी फिलअप की हुई है रजिस्ट्रेशन वगैरह, सेकेंड राउंड में कैसे करना है। सो विल क्लियर ऑल योर डाउट्स हियर। तो यू कैन सी दैट नोटिफिकेशन ऑन द वेबसाइट, ऑफिशियल जो वेबसाइट है हमारी वो उसकी, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके सब कुछ क्लियर कर दूंगी कि कैसे कैसे आपको करना है पूरा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई एम अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट इन GGS मेडिकल कॉलेज फरीदकोट और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने टेंटेटिव वैकेंसी पोजीशन जो है वो शो की थी 27 को, जो आपने क्या है देख लिया है। तो सेकंड राउंड में कितनी कैटेगरीज़ की कितनी सीट्स अवेलेबल है और बाकी बची हैं वो मैंने पहली वीडियोस बना दी हैं, आप उनमें देख सकते हो जिनको अभी भी नहीं पता चला है। और जिनकी सीट्स बची ही नहीं है कैटेगरीज़ की, वो भी मैंने आपको बता दिया था कौन सी कैटेगरी जिसकी किस कॉलेज में सीट्स नहीं है अब, ठीक है। सेकेंड स्टेप जो है वो क्या है, जो भी फ्रेश है मतलब जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं की है और सिर्फ सीधा वो डायरेक्टली राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, दूसरा स्टेप उनका मेन है कि वो क्या करेंगे, सेकंड राउंड में डायरेक्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भरेंगे। और जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन भरी हुई थी राउंड 1 में, दे कैन स्किप दैट स्टेप, वो कोई भी रजिस्ट्रेशन दोबारा फिलअप नहीं करेंगे। ये सिर्फ फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए होगा। फ्रेश कैंडिडेट्स को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिल करनी होगी, उसके साथ साथ उनकी जो भी रिस्पेक्टिव फ़ीस जो बनती है कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो आपको वहाँ पे फिल करनी होगी, ठीक है। ये आपने कब तक करना है, यू हैव अ टाइम फ्रॉम 27 टू 28 अप टू 3 PM, तब तक जाके आपने सारे अपने ये ऑनलाइन जो है वो काम करवाने हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप जो आपने करना है वो भी आपने 28 के अंदर अंदर करना है। इसका टाइम आपके पास 5 बजे तक होगा। ये आपने क्या करना है कि जो भी आपकी विलिंगनेस है, अब विलिंगनेस क्या है, विलिंगनेस वो है कि आपने अपग्रेड का हुआ या फिर कुछ सेकेंड राउंड में जो फिलिंग कर रहे हो वो सारी क्या है कि आपने इसमें भरनी है, ठीक है। विलिंगनेस सब स्टूडेंट्स करेंगे, चाहे वो राउंड 1 के हों चाहे वो राउंड 2 में हो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको सबमिट करनी है विलिंगनेस। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, कुछ फ़ीस है यहाँ पे दी हुई जो आपने साथ में सबमिट करनी है, ठीक है। सो द लास्ट डेट फॉर सबमिशन विलिंगनेस अलॉन्ग विद सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग बाय ऑल द कैंडिडेट्स, ऑल मीन्स सब करेंगे, राउंड 1 एज वेल एज राउंड 2 जिन्होंने फिल किया था, ठीक है। अब अगर तो गवर्नमेंट कॉलेज ले रहे हो आप तो आपको 10,000 रुपीज़ जो है फिल करने हैं एंड 5,000 फॉर SC BC एंड PWD। एंड प्राइवेट कॉलेजेस वालों के लिए 2 लाख रुपीज़ हैं एंड जो बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए हैं वो है 2 लाख, एज यू कैन सी दैट। एंड इसका लास्ट टाइम है 5 PM तक, 28 के 5 PM तक, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ फॉर कि कोई भी करेक्शन हो या एडिटिंग आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करवानी है तो आप वो भी 28 तक का टाइम है, तब तक ही आप करवा सकते हो या कर सकते हो ऑनलाइन, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ स्पेशल कैटेगरीज़ हैं जिनके लिए ये जानना ज़रूरी है, जैसे कि NRI कैटेगरी। अगर आपको कुछ भी एडिटिंग या फिर कुछ भी आपको सही करवाना है या फिर सबमिट करनी है एडमिशन एप्लीकेशन, तो आपको फ़िज़िकली यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप करवा सकते हो NRI कोटा फिज़िकली इन द यूनिवर्सिटी। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर गेटिंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एंड एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर NRI कैंडिडेट ये सेपरेटली जो है वो यूनिवर्सिटी पे होगा, आपका इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ये भी आपने 28 की तारीख को 5 PM तक करवा लेना है। नेक्स्ट आएगा आपका 6 स्टेप जो है, जो सिख माइनॉरिटी एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा वाले हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में जाके ये सब काम करवाएंगे, ठीक है। वो इस पे नहीं करेंगे, वो अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाके इंस्टीट्यूट में जाके ये सब काम करवाएंगे। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं कि कौन सेकेंड राउंड में जो है वो अलॉट हो सकता है, एलिजिबल है, और कौन कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। ऐसा ना हो कि कहीं आप फर्स्ट में भी किया हो सेकंड में भर दो या कुछ भी प्रॉब्लम। तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्रुप 1 रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटमेंट इन द फर्स्ट राउंड, जिनको फर्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं मिली है वो एलिजिबल है, सेकेंड राउंड में भी वो भर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है ग्रुप 2 जो हैं दैट इज़ द रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड सीट
and whose first round of allotted seat got cancelled during the document verification on reporting for admission will be considered for allotment. अब जिनकी किसकी सीट जैसे पहले आई थी एक लिस्ट की स्टूडेंट्स की डॉक्यूमेंट्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से सीट कैंसिल हो चुकी है, वो भी सेकेंड राउंड में दोबारा से अपनी वो जो भर सकते हैं, ठीक है, सेकेंड राउंड में फिर से भर सकते हैं। ग्रुप थर्ड वाले आएंगे कैंडिडेट हु है रिपोर्टेड एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट एंड सबमिटिंग विलिंगनेस फॉर सेकेंड राउंड अपग्रेडेशन, लाइक या ऑफकोर्स जिन्होंने अपग्रेडेशन करवानी है वो भी सेकेंड राउंड में दोबारा से क्या करेंगे, भरेंगे। और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ग्रुप फिफ्थ वाले कैंडिडेट हु हैव रिज़ाइन इन ऑनलाइन मोड विद इन द टाइम फ्रेम फ्रॉम द अलॉटेड सीट ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ द कॉलेज। मतलब जो रिपोर्ट नहीं करके कॉलेज में सीट मिली हुई थी और जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया वो कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। सो द कैंडिडेट्स हु आर नॉट एलिजिबल फॉर द सेकेंड राउंड, फर्स्ट जिन्होंने कैंडिडेट हु हैज़ बिकम नॉन एलिजिबल ड्यू टू हैविंग इनएडुकेट डॉक्यूमेंट्स, जिनके डॉक्यूमेंट्स इनएडुकेट हैं और एज़ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं वो एलिजिबल नहीं हो सकते हैं सेकेंड राउंड में। हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन राउंड 1 एंड राउंड 2, जो स्टूडेंट्स राउंड 1 और राउंड 2 में भी रजिस्ट्रेशन ही नहीं करेंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, सो द नेक्स्ट थोड़ी सी क्वेश्चंस हैं जो आप सबको बहुत परेशान करते हैं, तो विल कवर दैट। उन्होंने पूछा है कि लाइक अगर आफ्टर जॉइनिंग सेकेंड राउंड ऑफ द काउंसलिंग वेदर वन कैन लीव रिज़ाइन द अलॉटेड सीट, मतलब जैसे आपने सेकेंड राउंड में भी ज्वाइन किया है तो उसके बाद आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है, तो क्या आप उसको लीव या फिर रिज़ाइन कर सकते हो। सो एक बार उन्होंने बोला है कि एक बार अगर आप सीट जो है सेकेंड राउंड में आपको मिल जाती है, ही और शी विल अलाउड टू लीव और रिज़ाइन द सीट विद इन जो टाइम पीरियड होगा उसके अंदर आप उसको लीव कर सकते हो और आप उसको रिज़ाइन कर सकते हो। बट जो भी आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई होगी अभी जो मैंने ऊपर बताया, ठीक है, वो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगी, वो 45 हो जाएगी उसी के अंदर, ठीक है, वो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगी अगर आप लीव करते हो तो। सेकेंड ये है कि इफ़ अ कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट एट द अलॉटेड कॉलेज ड्यूरिंग द राउंड 2 वेदर ही और शी हैज़ टू रजिस्टर अगेन फॉर राउंड 3, अगर मतलब आपको कॉलेज मिला राउंड 2 में, ठीक है, तो आप रिपोर्ट नहीं करके आ रहे हो, आप डायरेक्ट राउंड 3 भर रहे हो, तो मतलब आप भर सकते हो कि नहीं। सो येस, आप राउंड 3 पहले बार तो भर सकते हो। कैंडिडेट सिक्योरिटी अमाउंट विल बी forfeited and he can participate in round 3 only with fresh registration and the security deposit। को कॉलेज मिला है लेकिन आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्ट राउंड 3 में कोई और कॉलेज मतलब चॉइस फिलिंग चेंज कर रहे हो या कुछ भी, तो आप कर सकते हो। बट जो भी सिक्योरिटी फ़ीस होगी या कुछ भी होगा फिर से सब कुछ आपको दोबारा फ्रेश रजिस्ट्रेशन, फ्रेश एप्लीकेशन, सब कुछ फ्रेश करना पड़ेगा, मतलब भरना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट है वेदर द कैंडिडेट कैन अपग्रेड द राउंड 2 अलॉटेड सीट ड्यूरिंग द राउंड 3। मान लो अगर राउंड 2 में भी आपको अपना चॉइस का कॉलेज नहीं मिला है, फिर आप चाहते हो कि राउंड 3 में एक बार फिर ट्राई किया जाए, सो आप ये कर सकते हो। येस, द कैंडिडेट कैन अपग्रेड द राउंड 2 अलॉटेड सीट ड्यूरिंग द राउंड 3 बट वंस द कैंडिडेट विल जॉइन द अपग्रेडेड सीट इन राउंड 3 ही और शी कैन नॉट रिज़ाइन और लीव द सीट। उसके बाद आप ना तो सीट को छोड़ सकते हो ना तो उसको रिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। If the candidate does not join the allotted upgraded seat during the round 3, whether the security deposit will be forfeited, तो ये मतलब जो आपको सिक्योरिटी फ़ीस है वो आपको वापस नहीं मिलेगी, वो उसी में ही एडजस्ट कर ली जाएगी, वो फ़ीस आपको रिफ़ंड नहीं होगी अगर आप कॉलेज या फिर ज्वाइन नहीं भी करते हो राउंड 3 में भी, ठीक है। सो दैट्स ऑल योर डाउट्स एंड एवरीथिंग विल कवर्ड इन दिस वीडियो। नेक्स्ट मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बताई थी कि स्टेप बाय स्टेप कैसे सेकेंड राउंड में अपने प्रोसीड करना है, बट अगर किसी को एलिजिबिलिटी वाले में या फिर विलिंगनेस वाले में या फिर किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कैसे सेकेंड राउंड में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना है, तो एक बार मुझे डाउट्स अपने बता देना, विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। डोंट मेक एनी टाइप ऑफ मिस्टेक्स कि आपकी सीट्स कैंसिल हो जाए या फिर कुछ भी होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एक, एंड ऑफकोर्स जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लेना फॉर द फर्दर नोटिफिकेशंस। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू।